सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो ओवज्झायाणं नमो सवसावरणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताय जाते गए अरिहंता करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण कोटा याते मिले समाज सब आवे निज बलिराग। तब चाहे सुरराय करम शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों ना करे निज सकल सम। पूजन की ये पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। उत्तम तप धर्म की आराधना का मांगलिक दिन है। थोड़ा सा और कम कर दीजिए। और इन पंक्तियों के द्वारा इस तप धर्म का महत्व हमें पता चलता है। तप चाहे सुरराय करम शिखर को वज्र है। ये तप धर्म कैसा है? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ऐसा इको है चालू, दो जैसी आवाज़ें आ रही हैं, दो आवाज़ आ रही हैं। क्या कहते हैं कि तप धर्म का महत्व कितना है कि तप चाहे सुरराय, सुरराय मतलब स्वर्ग के इंद्र भी इस तप को प्राप्त करना चाहते हैं। स्वर्ग के इंद्र के पास में क्या कमी है? कौन सा विषय उसके पास नहीं है? कितना उसका ऐश्वर्य होता है? और आप सभी जानते हैं कि जो इंद्र होता है वह इंद्र हमेशा नियम से एक भवावतारी होता है। अर्थात इस भव में स्वर्ग में इंद्र है, अगले भव में नियम से मनुष्य गति में जन्म लेगा और वहाँ से निश्चित रूप से सिद्ध पद की प्राप्ति करेगा। ऐसा ही इस वस्तु का स्वभाव है। तो वह जो इंद्र है जो अगले एक भव के बाद मोक्ष में जाने ही वाला है, लेकिन फिर भी वो इस वर्तमान भव के अंदर संयम धारण नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो भूमिका है वो कौन सी भूमिका है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि आवृत्ति श्रावक की भूमिका है ना। और उसका वातावरण और भूमिका ऐसी है कि वो चाह करके भी संयम धारण नहीं कर सकता। लेकिन उसकी भावना कैसी होती है? उसकी भावना ऐसी होती है कि काश के मैं मनुष्य होता तो मैं संयम धारण करके मुनि दीक्षा लेकर के 12 प्रकार के तपों को तप कर और इसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। हम मनुष्य यहाँ बैठकर पूरा जीवन इसलिए पुरुषार्थ करते हैं कि वो अगले भाव में स्वर्ग मिल जाए, और जो स्वर्ग में है वो ये सोच रहा है कि हमको इसी भाव में मनुष्य बनने मिल जाता तो हम इसी भाव में तप करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। हम यहाँ अटके हुए हैं स्वर्ग में। तो तप चाहे सुरराय करम शिखर को वज्र है कि ये तप कैसा है कि कर्म रूपी पर्वत हो ना, तो उस बड़े से बड़े पर्वत को भी नष्ट करने के लिए वज्र के समान है। और ये कैसा है ये तप कि द्वादश विधि सुखदाय क्यों ना करे निज सकति सम।
कि तप कितने प्रकार का है? कि 12 प्रकार का ये तप है। और इस तप को अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। जितनी शक्ति हो उतना प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी आगे की पंक्तियाँ भी आप लोग याद कराएं मुझे। आगे क्या है इसके बाद? तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। फिर आगे, उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। आप देखो कितना महत्व है। मैं आपको क्यों ये पंक्तियां बता रहा हूँ। पहली लाइन में क्या कहा? कर्म शिखर को वज्र है। दूसरी लाइन में फिर से कहा कर्म शिखर को वज्र है। तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र। फिर से क्या कहा? कि यह जो तप है यह कर्म रूपी शिखर का भेद करने के लिए वज्र के समान है। उत्तम तप सब माई बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। फिर आगे, अब देखिए यहाँ से वो बता रहे हैं कि तुम्हें तप करने के लिए जो यह भाव मिला है ये तुमको कैसे मिला है। पंक्ति हम पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा कभी अर्थ विचार करना चाहिए। बस्यो अनादि निगोद मजारा, अनादि काल से तो तू निगोद के अंदर ही बस रहा था। उस निगोद में कितना काल बीतता है इसकी कोई कल्पना है? अनंत 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 काल उसके अंदर बीतता है। कितना काल? अनंत काल, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। संख्या में, गणित में इतने शून्य नहीं बने हैं कि जिन शून्यों को लगा करके अनंत की गिनती की जा सकती। अनंत तो दूर है, असंख्यात की गिनती नहीं कर सकते। और उस असंख्यात से अनंत गुना अनंत होता है। समझ में आया? तो इतने अनंत काल के लिए क्या होता है? विश्वास नहीं आता कि ऐसा कुछ होता भी है। ये अनंत काल ऐसा निगोद में बीतता होगा कि बीतता है। क्यों नहीं बीतता है? कि ज़्यादा शास्त्र की बात का स्वीकार ना भी हो तो कभी कभार वो तो देखे होंगे ना। वो आजकल तो इतना सरल हो गया है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप आ जाते हैं। तो कभी वो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के एक अनछने जल की बूंद होती है वो देखी होगी। कभी जो अभक्ष होता है आलू प्याज, उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा होगा। इतना सा टुकड़ा रखते हैं, उसमें कितने जीव दिखाई देते हैं? गिन सकते हैं क्या इतने से टुकड़े के जीव? तो ऐसी जीव राशि है ना, इतनी सूक्ष्म जीव राशि है जो हमें हमारी इन स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देती है। इससे अपने को विश्वास होना चाहिए कि निगोद अवस्था है। और उस निगोद में कितना काल बीतता है? अनंत काल बीतता है। बस्यो अनादि निगोद मझारा, अनंत काल तो तेरा निगोद में चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? भू विकलत्रय पशुतन धारा। भू में 5 स्थावर काय ग्रहण कर लिए कि वहाँ नित्य निगोद से निकला। तो भू मतलब पृथ्वी कायक आदि, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायक में तेरा वापस से अनंत काल गया। वहाँ थोड़ा काल नहीं बीतता है एक इंद्रिय में। नित्य निगोद में अनंत काल, फिर वहाँ से निकला तो स्थावर रूप एक इंद्रिय में गया, फिर वहाँ अनंत काल, फिर उसके बाद में कोई महान पुण्य के उदय से दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आया। तो भू विकलत्रय, विकलत्रय किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4। इन 3 इंद्रिय वाले जीवों के समूह को एक साथ कहते हैं विकलत्रय, क्योंकि उनको सकल इंद्रियां प्रकट नहीं है, अधूरी हैं अभी। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भव को धारण किया। फिर भू विकलत्रय, वहाँ से तू कदाचित पुण्य के उदय से 5 इंद्रिय के भव में आ गया।
लेकिन क्या बन गया? पशु बन गया। और छेडाला में क्या कहा कि नहीं कहा? सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कि वहां से आया पंचेंद्री में कौन सा भाव मिला? सिंह का, जंगली जानवर का, मांसाहारी जीव का। तो क्या किया कि पूरे जन्म दूसरे जीवों को मार के खाया। फिर उसके बाद अगली पंक्ति क्या है? धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। फिर वहाँ से और आगे अनंत काल यहाँ वहाँ बिताता हुआ कदाचित कोई महान पुण्य के उदय से तुझे ये मनुष्य तन मिला। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। फिर आगे सुकुल आयु निरोगता। क्या पाया तूने? सुकुल, ये जैन कुल पाया। आप विचार करो जगत में कितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में हम कितने भाग्यशाली हैं। कौन सा कुल है हमारा? ये जिनेंद्र परमात्मा का कुल है। ये वो कुल है जहाँ से सीधा भगवान बनने की प्रक्रिया होती है। ये वो कुल है जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट की जाती है। ऐसे महान जैन कुल में तूने जन्म पाया। आज सोचो किसी और अनार्य देश में हमारा जन्म, मनुष्य तो बने लेकिन अनार्य देश में जन्म हो, हिंसा में धर्म मानने वाले संस्कारों में जन्म हो, जहाँ किसी की गर्दन काट देने को धर्म कहते हों, ऐसी जगह पे जन्म हो तो वो मनुष्य वो क्या काम का है? ओसामा बिन लादेन भी तो एक मनुष्य था। ऐसा जन्म मिल जाए तो वो मनुष्य वो क्या काम का है कि जो सिर्फ दूसरों की हिंसा में ही लगा हुआ है, दूसरों को मारने में ही लगा हुआ है, उसी में धर्म समझ रहा है वो। तो धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल, ये है ना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, एक के बाद एक क्रम से। ये सुकुल मिला, फिर उसके बाद आयु, ये आयु, मनुष्य आयु मिलना, इस जैन धर्म रूपी कुल के अंदर जन्म होना और उसमें आयु मिलना, लंबी आयु। आयु का मतलब यहाँ है लंबी आयु मिलना। गर्भ में आया और मृत्यु हो जाए तो एक मनुष्य वो चला गया ना, आयु लेकर के नहीं आए। मनुष्य गति तो बांध ले पर उस संबंधी आयु ना मिले उसको तो क्या होगा कि बालक गर्भ में चले जाते हैं, बालक जन्म लेते ही चले जाते हैं, लेकर के 2-4 महीने में चले जाते हैं। तो वो जो मनुष्य भाव मिला वो किस काम का है? तो ये कितनी दुर्लभता से हमको ये जैन कुल मिला, इसमें आयु मिली, फिर उसके आगे सुकुल आयु और फिर निरोगता, कि ये हमारा शरीर आज तक रोगी नहीं हुआ। कोई कह सकता है कि साहब अब तो घेर लिया है रोगों ने, तो भैया तुमने समय निकाल दिया ना। जिस समय तुम्हारा शरीर निरोगी था उस समय तुम्हें कमाने की पड़ी थी, और अब जब रोग आ गए शरीर में तो तुम विचार करते हो कि अब मैं धर्म कैसे करूं, अब तो मैं रोगी हो गया। तो जब निरोगी था तब कहता था कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब करूंगा, और जब बूढ़ा हो गया तो कहता है अब तो शरीर काम ही नहीं करता, अब तो इंद्रियां काम ही नहीं करती, अब ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, अब हम चल नहीं पाते, हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, हमको घबराहट होती है, हमको चक्कर आता है। तो भैया जब काल था तब प्रयत्न क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दुर्लभता ख्याल में नहीं है। ये मनुष्य भाव की दुर्लभता है। कितनी जल्दी से हमने कह दिया ना, एक इंद्री बने, फिर विकलत्रय बने, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। कौन बनाई? ये जो जीव दिखते हैं हमको, ये कौन से जीव हैं? ये वही जीव हैं जिनने आज तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। ये उन्हीं में से ही तो हैं, ये हम में से ही कोई हैं। ये पूर्व भावों में हम भी ऐसे ही थे, हैं? गधे बन चुके अपन, गधे। आज अपने को कोई कह दे गधा, सिर्फ कह भर दे तो क्रोधित हो जाते, और पहले भैया बन चुके गधे। समझ में आया? बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा? यही तो तकलीफ है। कोई गधा कह दे तो गुस्सा आ जाता है,
लेकिन गधे बन गए, उसमें गुस्सा नहीं आता कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मैं गधा बन गया, मैं कुत्ता बन गया, मैं त्रिंच बन गया, मैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री में मेरा जन्म हो गया। कैसे हो गया मेरे साथ? ये विचार आना चाहिए कि मैं ज्ञानवान जीव हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? कि जो हो गया अब तो उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम आगे तो गधा नहीं बनना है ना अपने को। पहले बन गए तो बन गए, अब तो नहीं बनना है, तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय नहीं करेगा तो वापस गधा बन जाएगा, गारंटी से बनेगा। गधा नहीं, जैसे जिन जिन जीवों के नाम नहीं जानते, कैसी कैसी योनियों में जन्म होता है, डिस्कवरी देखो तो मालूम चले कहाँ कहाँ कैसी कैसी जीव राशि होती है, अपने को कल्पना में नहीं आवे। जंगल के अंदर पेड़ों के ऊपर कौन से कीड़े हो रहे हैं, जमीन के अंदर कौन से कीड़े हो रहे हैं, जन्म पानी में मछली बन रहे हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जा रही है। वो कहाँ एक बार जो त्रियंच गति का चक्कर चालू हुआ ना, तो कल्पना नहीं कर सकते कि इस जीव की क्या हालत होती है। और ये हालत ये अपनी होने वाली है, दूसरे की छोड़ दो, उसकी जो हो रही है वो हो रही है। यदि अपना कल्याण नहीं हुआ तो ये किसकी दशा होगी? अपनी तो होगी। ये मनुष्य भाव कोई अनंत काल के लिए तो चलने वाला नहीं है, तो बहुत थोड़े से काल के लिए मिला है। जिनवाणी में तो इसकी उपमा किससे दी है कि बिल्कुल अंधेरी रात है और अचानक से बिजली चमकती है, तो बिजली कितनी देर चमकती है? उस बिजली के चमकारे में सुई में धागा डालना है, कैसे डलेगा? इतना ही समय है ये मनुष्य भाव के अंदर। जब आप अनादिकाल से आज तक का काल देखते हो ना, और आगे आने वाला जो अनंत काल है उसकी तुलना में ये 100 वर्ष क्या मायने रखते हैं? कुछ मायने नहीं रखते। ये आयु की 100 वर्ष कहाँ निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। अनंत अनंत काल से हम दुखी होते आ रहे हैं और आगे अनंत काल तक दुखी होना पड़ेगा यदि हमने अपना कार्य इस भाव में नहीं किया। तो आगे नहीं कि साहब इसके बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर मोक्ष में चले जाएंगे। ये किसने तुमको गारंटी दी है कि यहाँ से स्वर्ग में जाओगे और फिर मोक्ष में जाओगे? प्रयत्न तो अभी करना पड़े ना। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। अब और देखो इससे महादुर्लभ आगे क्या है। फिर आगे श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी भई विषय प्रयोगता। तीर्थंकर चक्रवर्ती से अधिक पुण्य का उदय होता है तब ये जिनेंद्र भगवान की वाणी तेरे कान में पड़ती है। अब यहाँ तक भी तू आ गया कि तेरे कान में जैन वाणी प्राप्त हुई है और तत्वज्ञानी तेरी विशुद्धता इतनी हुई है। आगे पंक्ति क्या? तत्वज्ञानी भई विषय प्रयोगता, कि ये जो तत्व की बात बताई जा रही है ये हमें समझ में भी आ रही है, ये हमें स्वीकार भी हो रही है कि हाँ ये मेरे हित की बात है। देखो कितने स्टेजेस को क्रॉस करते हुए हम आ गए। एक वो दौड़ होती है ना, कौन सी, हर्डल रेस, हिंदी में कहते बाधा दौड़, बाधाएं लगी रहती हैं बीच में, उसके ऊपर से निकलना पड़ता है। कितनी सारी बाधाएं हमने पार करी, नित्य निगोध की, इतर निगोध की, 1 इंद्रिय के भवों की, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय में पशु, नरक गति, ये सबको पार करते हुए फिर मनुष्य गति, फिर सुकुल, फिर आयु, फिर निरोगता, फिर जैन भगवान जिनेंद्र परमात्मा की वाणी और फिर कषाय की मंदता पूर्वक विशुद्धता, कि जिससे ये जिनवाणी हमको, जिनवाणी को सुनने में आपका उपयोग लगता है ना। ये 1 घंटा बैठ के यहाँ सुन रहे हो ना, घर पे आधे लोग बैठे हुए हैं कि क्या ये प्रवचन में क्या बोलते हैं, हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है पता नहीं है, तो उसको समझ में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि अभी उसका काल नहीं पका है, इसीलिए उसको नहीं बैठता है। अभी उसकी दिल्ली दूर है, कषाय तीव्र है, इसीलिए उसको नहीं बात समझ में आती है। लेकिन अपने को तो आई है ना,
श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता। अब अगली पंक्ति क्या है, बोलो, आप लोगों को तो याद होनी चाहिए, हम लोगों को याद नहीं होती है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे। अब क्या करना है आगे कि ये जो महादुर्लभ, इतनी दुर्लभता में भी जो महान दुर्लभ है, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, इसमें किसका त्याग, किसके त्याग की बात कर रहे हैं और किसको ग्रहण करने की बात कर रहे हैं? अति महादुर्लभ कोमा त्याग विषय कषाय कोमा के विषय कषाय को त्याग कर जो अति दुर्लभ तप को धारण करता है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, जो इस मनुष्य भव में विषय कषाय का त्याग करके तप को धारण करता है, वो क्या करता है? नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसादर, कि वो उसको ये जो मनुष्य भव मिला है इतनी बाधाओं को पार करके, तो ये तो स्वर्ण महल तो वैसा ही है, और उस पर भी यदि तप करे तो उस मंदिर के ऊपर में मणियों का कलश विराजमान हो जाए। बोली लेनी है कलश की, ये मणि वाले कलश की बोली लेनी है। कितने रुपए लगते हैं इसमें? रुपए नहीं लगते इसमें परिग्रह छूट जाता है, इसमें अज्ञान छूट जाता है, इसमें विकार छूट जाता है, और जो नग्न दिगंबर होकर के मोक्ष मार्ग पे निकल पड़ता है, बोली उसको मिलती है। पैसे वाली बोली नहीं है ये त्याग वाली बोली है, ये संयम वाली बोली है, ये तप वाली बोली है कि यदि ये मनुष्य भव को सार्थक करना हो तो भैया ये महादुर्लभ जो मनुष्य भव मिला है, इसमें महादुर्लभ तप को अपने जीवन में यथाशक्ति लेकर के आओ। समझे? ये जो तप है, ये तप करने से क्या फल मिलेगा कि कर्म शैल को वज्र है, ये कर्म रूपी पर्वत का भेदन करेगा, है ना। इसीलिए ये तप को करना ये हमारे मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो मैंने पहले कहा था ना कि सम्यक दर्शन कौन सी गति में प्राप्त होता है? चारों गति में होता है, नरक गति में भी, त्रियंच में भी, देव गति में भी और मनुष्य गति में। लेकिन ये तप का धारण कौन सी गति में होता है? नरक के जीव तप धारण नहीं कर सकते, त्रियंच तप धारण नहीं कर सकता, देव तप धारण नहीं कर सकते। कौन करता है? अकेला एक मनुष्य ही है जो तप को अपने जीवन में प्रकट कर सकता है। इसीलिए हम मनुष्य हैं तो भावना तो ऐसी भाए कि हमको संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, ऐसी भावना तो अंदर से जागे। वो तो जब शक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति आएगी तो ये स्थिति भी आएगी जीवन में। लेकिन भावना तो भाए, भावना ही नहीं भाएगा तो उस मार्ग पे आगे बढ़ेगा कैसे? तो ऐसे तप को हमको प्रकट करना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आज का विषय विस्तार वाला है, मुझे लग रहा है शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशित का क्रम नहीं आ पाएगा आज, कि जो 12 प्रकार के तप हैं इनके बारे में भी कम ज़्यादा कुछ ना कुछ भ्रम हमारे अंदर रहता है, उसका सच्चा स्वरूप समझना भी आवश्यक है। बहुत विस्तार से तो हम नहीं चर्चा कर सकते, इतना समय नहीं होता है, करीब आधा घंटा अपने पास है। ये 12 प्रकार के तपों का सामान्य और संक्षिप्त स्वरूप वो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि समझ सच्ची होगी तो उस दिशा में कार्य हो सकता है ना। तो अब आपने कहा 12 विधि सुखदाय, कितने प्रकार के हैं? 12। 12 मतलब 12। तो मूल तो 2 भेद हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। और बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के भेदों के अंतर्भेद कितने कितने हैं? 6। 6 प्रकार का बहिरंग तप है और 6 प्रकार का अंतरंग तप है। ठीक है, बहिरंग जो तप है वो स्थूल है और अंतरंग तप सूक्ष्म है। तो उसी क्रम से इनके नाम रखे गए हैं, उसी प्रकार से उसका क्रम बनाया हुआ है। पहला क्रम किसका है? अनशन। दूसरा
ऊनोदर कहिए, अथवा संस्कृत में अवमोदर्य, अथवा बहुत सरल हिंदी में एकासन। ठीक है। और तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, कौन सा है? चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त शय्यासन और छठवा कायक्लेश। ठीक है। 6 प्रकार के बहिरंग तप है। कोई उत्साही जीव मेरे से कहेगा देखो पंडित जी उपवास है ना, उसको 1 नंबर है, 12 तप में 1 नंबर। सबसे पहला क्रमांक किसका है? उपवास का। और ये उपवास हम करते हैं तो हम तपस्वी हुए कि नहीं? कि भैया हुए, घबराओ मत, तपस्वी हुए तुम। लेकिन अब जरा अंतरंग तपों के नाम को याद कीजिए एक बार। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग। ठीक है, ये 12 हैं। अब ये जो क्रम बनाया हुआ है, जो क्रम आपने मुझे बोला है, उसमें आपने अंतरंग तप में सबसे अंतिम बताया ध्यान, और सबसे पहला बताया अंतरंग में, और बहिरंग में सबसे पहला अनशन। अनशन पहला है, अनशन, और अंतिम है ध्यान। ठीक है। अब इसका जो क्रम है ये उत्तरोत्तर एक के बाद एक उत्कृष्टता को प्राप्त है, इसीलिए ऐसा क्रम है। इस बात का क्या प्रूफ है कि भैया कोई जीव अपने पूरे इस जीवन में निरंतर जितनी शक्ति हो उतना उपवास करे तो गारंटी नहीं है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। है? हमारी दादी है ना, हमारी दादी नहीं, मुझे बताया एक बार तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि नहीं, हमने नियम लिया था। मैं उनको लेके आया घर, वो रहती थी गांव में, तो मैंने कहा दादी अब हमारे साथ ही रहो, आप बहुत बूढ़ी हो गई हो। तो कहने लगी कि नहीं, मेरा पहले नियम पूरा हो जाएगा उसके बाद आऊँगी। क्या नियम है? कि 5000 उपवास मुझे पूरे करने हैं। कितने? 5000 उपवास उनने अपने जीवन में कर लिए पूरे। मैंने गिनती लगा के देखी कैलकुलेटर पे, लगभग 14 साल होते हैं। इस जीवन के 14 साल तक तो उनने भोजन नहीं किया, समझा? 5000 पूरे हुए तब आई। तो इतना कोई उपवास करे तो मोक्ष मिल जाएगा, गारंटी नहीं। लेकिन ध्यान अंतिम जो तप है वो कोई एक अंतर्मूर्त के लिए करे तो गारंटी है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे हमको पता चलता है कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। जो पहला है अनशन अथवा उपवास, वो हम समझते हैं कि वो उत्कृष्ट तप है। उत्कृष्ट तप नहीं है, वो 12 प्रकार के तपों में सबसे नीचे के क्रम पर है। बाकी के सारे तप उससे आगे बढ़ते हुए हैं। अब आप एक और बात समझ लीजिए, पहला नाम है अनशन और दूसरा नाम है अवमोदर्य अथवा ऊनोदर। आपने बोला ना, क्या बोला? ऊनोदर। तो अनशन तो एक शब्द होता है, मूल शब्द तो है अशन। अशन, अशन मतलब क्या होता है? भोजन। अशन मतलब क्या होता है? भोजन। और उसका विपरीत शब्द अनशन है। ये नेता लोग बैठ जाते हैं अनशन पे, हैं तो वो उसको क्या? अनशन, आमरण अनशन है हमारा, आमरण, मरण तक अनशन है, मरते नहीं, वो खा पी के फिर अनशन करते हैं। लेकिन अनशन शब्द का अर्थ क्या होता है? भोजन नहीं करना, उसका नाम क्या है? अनशन। और फिर अगला शब्द है अवमोदर्य अथवा ऊनोदर। ऊनोदर से आपको समझ में आ जाएगा। उन शब्द का क्या अर्थ होता है? ये आपके पास में है ना, मैं भी यात्रा पे गया था, ऊन बड़वानी। ऊन का क्या लिखा है वहाँ पढ़ा है आपने? ऊन क्यों नाम है इसका? किंवदंती जो भी हो, लेकिन ऊन शब्द का अर्थ क्या लिखा है? कि वो 100 मंदिर बनाने थे, वो 99 ही बन पाए, एक मंदिर रह जाता। जब भी प्रयत्न करते 99 बन जाते थे, एक रह जाता था। इसीलिए उस जगह का नाम क्या होगा? ऊन। ऊन मतलब क्या? थोड़ा कम। थोड़ा कम कैसे अर्थ निकलता है? 19, 29, 39, 49, 59, 69, समझ में? 20 में थोड़ा कम, 30 में थोड़ा कम, 40 में थोड़ा कम। तो ऊनोदर शब्द का अर्थ क्या हुआ? जितना मेरा उदर है, जितना मेरा पेट है, उसमें जितनी भूख है उससे कम खाना, उसको क्या कहते हैं?
दूसरा नंबर का तप है ये। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनशन है उससे बढ़िया ऊनोदर है, उससे उत्कृष्ट ऊनोदर है। क्यों? हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ, हमने 2 टाइम भोजन छोड़ा, उसमें ज़्यादा तप होता है, या फिर भूख से कम खाने में तप ज़्यादा होता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भूख से कम खाने में इच्छा का दमन होता है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। जिसने उपवास का नियम लिया है, बैठी है हमारी भाभी जी, आज भी किया, चल रहा है, कितने दिन हो गए आज? 7 दिन। देखो 7 दिन का उपवास चल रहा है, समझ गए? अब 7 दिन का उपवास चल रहा है, देखो ऐसा उपवास होना चाहिए, सुबह से शाम तक हर कार्यक्रम में हाजिर हैं, उत्साह है और शरीर की शक्ति है, इतनी तुम्हारे अंदर हो तो करना, समझ में? तो अब 7 उपवास चल रहे हैं, घबराना नहीं है। अब पहले दिन हमने निर्णय कर लिया कि साहब हम 5 दिन का उपवास करेंगे, तो 5 दिन के लिए आपके मन में निर्णय हो गया ना कि अब मैं भोजन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। 5 दिन तक का विकल्प आपने अभी छोड़ दिया। और ऊनोदर में क्या होता है कि भोजन करने बैठे हैं, भूख लगी है, सामने भोजन है, लेकिन भूख से कम खाना, उसमें इच्छा का दमन ज़्यादा है। रोज़ तो 4 रोटी खाते हैं और आज 2 ही रोटी खाना, जितना भोजन करते हैं उससे कम मात्रा में खाना, भूख लगी है फिर भी कम खाना, वहाँ इच्छा का दमन विशेष है, इसीलिए उसको अनशन से अधिक कहा है। अब यहाँ एक शब्द का और खुलासा करते हैं अपन, इसी का दूसरा पर्यायवाची हमने रखा एकासन। एकासन समझ में? तो एकासन में वही अशन शब्द है जो अनशन में है, अन अशन और एक अशन, एक अशन को जोड़ दिया तो बना एकासन। तो उसमें जो स है ना, वो सड़क वाला नहीं है, उसमें शक्कर वाला स है। एकासन मतलब एक बार भोजन करना, तो भूख से कम हो जाएगा कि नहीं? एक बार भोजन करना। अब हमने मुख सुख के लिए शक्कर के सा को गायब कर दिया और सड़क वाला सा रख लिया, फिर उसका अपने मन से अर्थ किया कि एक आसन मतलब एक आसन में बैठ के भोजन करना, कि आसन हिल जाएगा तो पाप लग जाएगा। तो एक आसन में बैठ के भोजन करता है और वहीं पे फिर लेट जाता है दोपहर में, क्योंकि ये आसन बदल जाएगा, फिर सीधा बैठ जाता है शाम को और दूसरी बार खा लेता है और कहता है कि एक आसन है, ये तो एक आसन में बैठे हैं। ऐसा होता है क्या? एक आसन, एक आसन की बात नहीं है ये, इसमें आसन से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो एक जगह विराजमान होके खा लिया और फिर थोड़ा खिसक जाओ तो पाप लग जाएगा, ऐसा कोई पाप लगता नहीं है। ये एक अशन है, एक बार खाना, भूख से कम खाना और अपनी इच्छा का दमन करना, भोजन की जो इच्छा थी उसका दमन। देखो सच बात तो ये है कि ये अपन अपने जीवन में जितनी शक्ति है उतना करते तो हैं, लेकिन ये 12 जो तप हैं वास्तव में तो मुनिराज के होते हैं। अपन तो उनकी नकल करते हैं, अपन उनसे प्रेरणा लेकर उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए ये सब करते हैं, अच्छी बात है। मूल तो मुनिराजों के लिए है, क्योंकि देखो 2 तो आप कर सकते हो, अनशन और अवमोदन। अब अगला कैसे करोगे? अगला नाम है वृत्ति परिसंख्यान। ये व्रत गृहस्थ कैसे करेगा? वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है कि मुनिराज जब आहार लेने के लिए निकलते हैं तो कंधे के ऊपर ऐसे अंजलि रख के निकलते हैं और मन में एक नियम धारण कर लेते, कोई सा भी, जो किसी को पता नहीं। क्या नियम धारण कर लिया कि 2 महिलाएं श्रीफल लिए होंगी और एक के हाथ में अनार होगा, ऐसे जहाँ 3 व्यक्ति खड़े होकर नवदा भक्ति पूर्वक पुकारेंगे वहाँ हम जाएंगे भोजन करने। ऐसा नियम उनने मन में धारण कर लिया, किसी को पता नहीं है ये। और वो नगर में निकलते हैं भोजन के लिए, और कोई पड़गाने वाला मिलता है और इस विधि से मिलेगा तो जाएंगे, और जितने लोगों ने चौका लगाया है और वो विधि ना मिले तो वापस आ जाते हैं, भोजन नहीं करते। इसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। अब आप विचार करो, इसमें कितना इच्छा का दमन है। भोजन करने निकले भी हैं और मन में एक अटपटी प्रतिज्ञा धारण भी की है,
कोई कहेगा जब भोजन करने की इच्छा है तो मन में ऐसा नियम लेने की क्या जरूरत है, आप जाओ भोजन करो और वापस आ जाओ। लेकिन नियम क्यों लिया? क्योंकि एक तरफ शरीर चलता रहे इसीलिए भोजन करना आवश्यक है, और एक तरफ मुनिराज का वैराग्य होता है। वो सोचते हैं कि नगर में जाकर के भोजन करने जितना समय भी क्यों बिगाड़ना, वहाँ पे अपना गृहस्थों के बीच में समय क्यों खराब करना, हमको अपना आत्म ध्यान करना है, हमको अपना चिंतन करना है, हमको नगर में जाना ही, फिर भी शरीर के लिए जाना पड़ता है तो वो नियम धारण कर लेते, ऐसी स्थिति मिलेगी तो भोजन करूँगा, नहीं तो वापस आ जाऊँगा, है कि नहीं। अब अपनी जैन धर्म की कहानियों में आता है कि मुनिराज ने कैसा नियम लिया कि जहाँ गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता हो और गाय के सींग गुड़ के अंदर धसे हुए हों, ऐसी स्थिति मिलेगी तो भोजन करूँगा। अब बोलो ऐसी स्थिति मिलेगी? कहाँ मिलेगी ऐसी? कौन करेगा ऐसा? कैसे संभव होगा? तो बस ये उनके वैराग्य का प्रतीक है, ये उनकी इच्छा दमन का प्रतीक है कि ऐसा वृत्ति परिसंख्यान व्रत होता है जिसे किसी बाहर वाले को पता ही नहीं होता है कि क्या मुनिराज ने आज मन में विचार किया है, और वैसी परिस्थिति मिलती है तो आहार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। समझ? अब अगला इसके बाद अब कौन सा आया? रस परित्याग। ये भी बड़ा कठिन है, रस परित्याग। रस परित्याग में क्या होता है? सोमवार के दिन कौन से रस का त्याग है? अब बताओ। हरि का। मंगलवार मीठा, बुधवार घी, गुरुवार ऐसे नहीं है। ये जो रस परित्याग है, हमने एक एक दिन में एक एक वस्तु निश्चित कर ली कि इस दिन नमक नहीं खाएंगे, इस दिन मीठा नहीं खाएंगे, इस दिन घी नहीं खाएंगे, इस दिन दूध नहीं खाएंगे। तो ये आपको पहले से पता है ना, जब आप भोजन करने बैठते हो तो आपको पता है कि आज सोमवार है, आज हरी नहीं खाना है, आज मंगलवार है, आज नमक नहीं खाना है, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ तो पहले से ही पता है, तो इसमें इच्छा का दमन कैसे होगा? आप मन में सोचो कि आज भोजन में अगर शक्कर होगी तो मैं नहीं खाऊंगा, और फिर भोजन में जो मिले अगर उसमें शक्कर हो तो भोजन छोड़ देना। किसी को पता ना हो कि आपने कौन से रस का त्याग किया है। ये मुनिराज करते हैं ऐसा, अपने मन में धारण लिया आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा। अब जो गृहस्थ है उसको पता है क्या मुनिराज ने आज नमक छोड़ा है, और जहाँ उनके आहार में नमक आया वहीं उनने आहार छोड़ दिया, जहाँ उनके आहार में मीठा आया वहीं उनने आहार छोड़ दिया। इसमें इच्छा का दमन कितना है, आप समझ रहे हैं? जिन्होंने मानो अनेक दिनों से भोजन ना किया हो मुनिराज ने, फिर वे वृत्ति परिसंख्यान के नियम पूर्वक भोजन करने निकले हों और उसमें वापस से मन में रस परित्याग किया हुआ हो, अब आप बताओ कैसे भोजन मिलेगा उनको? इसका नाम है इच्छा का दमन, और इसका नाम है तप। हम जो तप करते हैं उसमें वस्तु को तो छोड़ देते हैं, संबंधित वस्तु को, लेकिन उस वस्तु संबंधी जो अभिलाषा है, जो भोगने की भावना है, वो तो छूटती नहीं है। और यहाँ मुनिराज कदाचित भोजन कर भी लें, लेकिन उनके अंतरंग में क्या भावना चल रही? वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग है। तो उनको तो अंश मात्र जो क्या कहें, उनको तो कषाय भाव है ही नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, कषाय मतलब राग की बात है, द्वेष की तो बात ही नहीं कर रहा। अशुभ भाव का तो मुनिराज के जीवन में अभाव होता है। जितनी कुछ कषाय बाकी है वो मात्र शुभ भाव रूप ही है। तो वो उनको भोजन के प्रति कि मुझे भोजन मिल जाए, बहुत दिन से भोजन नहीं किया है, आज भोजन हो जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो तकलीफ होगी, ऐसा भाव मुनिराज की नहीं आता है। वो तो अपने वैराग्य को प्रबल करने के लिए ऐसे नियम धारण करते हैं। तो यहाँ इच्छा का दमन विशेष होने से रस परित्याग, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, इन तीनों से उत्कृष्ट तप है।
और विविक्त सही आसन और काय क्लेश, ये भी बहिरंग तप है ना। हम भजन पढ़ते हैं, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। शरीर के प्रति राग नहीं है। क्या कहते हैं उसमें, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यान में। ग्रीष्म ऋतु है, अप्रैल मई चल रहा है, शिखर जी के ऊपर पहाड़ पे चट्टान पे बैठ गए सुबह ध्यान में, और सूरज चढ़ने लगा और 45-48 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, और वो चट्टान है वो लोहे के जैसे जल रही है, अपन उसको ऐसे छू नहीं सकते, और उस पे मुनिराज बैठे हुए हैं और शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन वो इसीलिए वहाँ से खड़े नहीं होते कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। अगर वो अपने साधना में लीन है, अगर अपने स्वरूप में रमे हुए हैं, तो ये काय क्लेश जो है, ये विविक्त सही आसन, समझ में आया ना। ये जो जमीन की कठोरता है, जमीन की गर्मी है, ये जो आकुलता है, ये उनको बाधा नहीं पहुंचाती है। क्यों? कि उनको अपने शरीर से राग नहीं है ना, उनने अपने शरीर को अपना माना ही नहीं, इसीलिए उस शरीर में कष्ट होने पर आत्म साधना से च्युत नहीं होते। ये मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता है। इतनी सारी कहानियां हम जानते हैं, किसी ने उनके गले में सांप पहना दिया, किसी ने उनके माथे पे जलती हुई सिगड़ी रख दी, कभी कोई जंगली जानवर उनको खा रहा है उनके शरीर को, तो वो काय में क्लेश है कि नहीं, वो परिचय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस परिचय को वे मुनिराज सहन करते हैं। परिचय जय करते ना, सहन नहीं करते, उस पर विजय प्राप्त करते। सहन करना तो क्या हो गया कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो सहन नहीं करते हैं, वो उस पर विजय प्राप्त करते हैं। परिचय जयी होते हैं मुनिराज। क्यों? परिचय अपनी जगह चलता रहता है और वो अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, उपसर्ग चलता रहता है और वो अपने आत्मा में मग्न रहते हैं। आप विचार करके तो देखो मुनिराज की दशा, गले में सर्प पहना दिया मरा हुआ, और उस सर्प को खाने के लिए हजारों चींटियां मुनिराज के शरीर पे दौड़ रही हैं। कल्पना कर सकते हैं अपन, एक दौड़ जाती है ना तो पता चल जाता है, हजारों लाखों चींटियां उनके शरीर पे दौड़ रही हों, उनको ये भावना नहीं हुई कि मैं एक बार उठ जाऊं, ये सांप को हटा दूं, ये झटक दूं, यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। क्यों नहीं होता है ऐसा? ये तप है। क्यों? कि इसमें उस शरीर की रक्षा करने के भाव का दमन है। इस शरीर कौन है? कितनी कहानी है हमारे पास। शरीर में मुनिराज को कोढ़ हो गया, राजा के दरबार में चर्चा चली कि जैन मुनि तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जैन धर्म के भक्त मंत्री ने कहा, दूसरे मंत्री ने उपहास उड़ाया, अरे वो बैठे हैं नगर के बाहर, एक उनके खुद के शरीर में कोढ़ हो रखा है, वो अपना रोग दूर नहीं कर सकते, दूसरों के लिए क्या करेंगे, दूसरों की मदद कैसे करेंगे। आया मंत्री भागा भागा कि मुनिराज आज ऐसी ऐसी चर्चा हुई है राजसभा में, और हमारी आपसे विनती है आप कैसे भी करके आप ये अपना कोढ़ ठीक कर लो। आप तो रिद्धिधारी हो, आपके पास तो चमत्कार है, आपके पास तपस्या की शक्ति है, आप कुछ भी करके अपना कोढ़ ठीक कर लो। कल सुबह राजा आपके दर्शन के लिए आएंगे और आपका कोढ़ देखकर जैन धर्म की हंसी उड़ाएंगे। तो मुनिराज ने क्या कहा कि भैया ये शरीर का कोढ़ हम ठीक कैसे कर दें, हम इसका कोढ़ ठीक कर ही नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात कि ये कोढ़ हमें है ही नहीं, ये जहाँ है वो मेरी वस्तु नहीं, ये हमको कोढ़ हुआ ही नहीं, ये तो पड़ोसी को हुआ है, इससे हमारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। माफ़ करना भैया, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। और मंत्री दुखी होकर के चला गया। अगले दिन राजा आए और शरीर पूरा का पूरा निरोग, कंचन जैसी काया, कोई कोढ़ नहीं उसमें।
राजा भी प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया, चला गया। मंत्री आया बाद में अकेले में, महाराज आप मुझे तो मना कर रहे थे लेकिन चमत्कार आपने कर ही दिया, आपके शरीर का कोढ़ दूर हो ही गया। तो बोले भैया ना हमने कोढ़ होने के लिए कुछ किया था, ना उसको भगाने के लिए कुछ किया। जब उसकी योग्यता थी तो हो गया, और जब उसकी योग्यता थी तो चला गया। उंगली में थोड़ा सा रह गया था तो बताया देखो अभी भी यहाँ पर है, अगर हमने दूर किया होता तो इतना भी क्यों रखते, समझ में। तो वो कोढ़ मुनिराज को हुआ, उस कोढ़ से वो अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि शरीर में कष्ट नहीं होता। कोई ऐसा समझे कि मुनिराज को कष्ट ही नहीं होता, श्यालिनी पैर खा रही है लेकिन वो तो अपने आत्मा के आनंद में मग्न है। तो मग्न तो हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में हमारे और आपके शरीर में ऐसी घटना घटने पर जितना कष्ट होगा मुनिराज को भी उतना ही कष्ट होता है शरीर में, उससे कोई कम नहीं होता। लेकिन वो अपने आत्मस्वरूप की स्थिरता के बल पे और अपने सच्चे श्रद्धान के बल पे उस शरीर की प्रतिकूलता के कारण अपने धर्म ध्यान से च्युत नहीं होते। इसका नाम है विविक्त शय्यासन और काय क्लेश है, इसका नाम तप है। देखो आप क्रम से कहाँ से चालू किया था, अनशन से, और कहाँ आ गए, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अब ये एक के बाद एक कैसे उत्कृष्ट है, कैसे इसमें अपनी इच्छा का दमन है, वो यहाँ बताइए। इससे हमको इस क्रम से पता चलता है। और ये तो 6 अभी जो वर्णन किया ना यहाँ तक, ये तो सारे बाह्य तप हैं। अभी तो ये तो बाह्य तप हैं, अभी तो इनको तो ये तो व्यवहार तप हैं। अब अंतरंग तप चालू होते हैं। उससे बड़ा व्रत कौन सा आया, अगला तप प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या होता है ये, कि मुनिराज आहार आदि क्रिया के लिए जब संघ से बाहर जाते हैं, आहार करने गए और आहार करके वापस आए, इतने समय में जो कुछ घटित हुआ, यदि उसमें कदाचित कोई दोष मुनिराज के द्वारा हो जाए, अनजाने में कोई प्रमाद उनको आ जाए, कोई उनके निमित्त से कोई सूक्ष्म जीव की हिंसा हो जाए, कोई अन्य ऐसी घटना घट जाए, तो अकेले गए थे आहार करने, किसी को ना भी बताएं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं करते, मायाचारी नहीं करते, छल नहीं करते, वापस आकर के आचार्य देव को बताते हैं, जो संघ के नायक हैं उनके सामने निवेदन करते हैं कि महाराज आहार करने गया था, ऐसी भूल हो गई। इसके अलावा भी दिन भर की चर्या में कोई दोष लगे कदाचित सूक्ष्म, अतिचार आदि का वर्णन आता है, कोई अतिचार ऐसा हो जाए तो अगले दिन आचार्य को बता करके उसका प्रायश्चित लेते हैं, समझ में आया। तो ये जो प्रायश्चित लेने से क्या होता है कि मन के अंदर वो जो क्षोभ प्रकट हुआ, वो क्षोभ दूर हो करके और निर्मलता वापस से आ जाती है। वो जो विकल्प आया वो छूट जाता है और अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। आचार्य देव प्रायश्चित देते हैं, मुनिराज प्रायश्चित ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा अपने मन के मालिन्य को धो करके और वापस से अपनी आत्म साधना में लग जाते हैं। इसका उदाहरण दिया कि एक मुनिराज आए आचार्य के पास कि भगवान आज आहार करके आया और बाद में मैं सामायिक में बैठा तो बैठे बैठे मुझे थोड़ा सा प्रमाद आ गया, नींद आ गई, तो ये मेरा दोष हो गया, तो क्या किया जाए। तो आचार्य देव ने कहा ऐसा करना, तुम आज से 3 दिन तक तुम अनशन करना, 3 दिन तक उपवास करना। भोजन से प्रमाद आया ना, भोजन की अधिकता से, भोजन की गरिष्ठता से, तो 3 दिन तक तुम भोजन नहीं करना, तुम सही हो जाओ। तो जी महाराज चले गए। दूसरे महाराज आए, उनका साहब भोजन करके आया, स्वाध्याय कर रहा था, मुझे प्रमाद आ गया। तो उनसे कहा कि तुम्हारा 5 दिन से उपवास चल रहा है ना, तुम कल जा कर के आहार ले लेना। क्यों? एक को प्रमाद आया है भोजन की गरिष्ठता से, एक को प्रमाद आया है शरीर की कमजोरी से। तो आचार्य देव उनके दोष को देखकर वैसा उपाय बताते हैं, वैसा प्रायश्चित देते हैं, और मुनिराज वैसा प्रायश्चित लेते हैं, और वो प्रायश्चित लेकर मन की मलिनता को दूर करके
मन में जो उनको ऐसा लगा ना कि मुझसे भूल हो गई, वो भाव दूर हो जाता है और वापस से वो अपनी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। इसका नाम है प्रायश्चित। और अगला विनय। ये भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में संभव है, विनय रूपी तप, है ना। तो इसमें क्या करना, विनय तप में क्या करना कि सबकी विनय करना, अपने माता पिता की विनय करना, अपने गुरुओं की विनय करना, देव गुरु धर्म की विनय करना, सबकी विनय करना। ये विनय नाम का तप है कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको विनय नाम का तप नहीं कहते। जो लौकिक विनय आप करते हो माता पिता की, गुरुओं की, ये तो सामान्य सदाचार है, ये विनय नाम का अंतरंग तप नहीं है। ये विनय में क्या होता है कि देखो 16 कारण भावना की पूजा रोज पढ़ते हैं, उसमें भावना आती कौन सी, विनय संपन्नता। तो विनय संपन्नता के रूप में विनय जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। 16 कारण में नाम है उसका, जिसके फल में सीधा तीर्थंकर पद मिलता है। 16 कारण भावन भाई 16 तीर्थंकर पद पाए। 16वें तीर्थंकर नहीं, 16 कारण भावना भाए तो उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति संभव है। तो वो विनय तो सबसे बड़ा धर्म है। और एक नाम आता है वैनयिक मिथ्यात्व। 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय है, विनय नाम का मिथ्यात्व। वो क्या होता है विनय नाम का मिथ्यात्व? विनय से मिथ्यात्व कैसे होगी कि भैया हम तो सबकी समान रूप से विनय करते हैं, हम तो सबको समान मानते हैं, हमारे मन में कोई ये भेद नहीं है कि ये भगवान अच्छे हैं कि वो भगवान बढ़िया हैं, हम तो सबको एक समान मानते हैं। कह रहे हैं भैया वीतरागी परमात्मा में और रागी द्वेषी देव में, सच्चे मार्ग को बताने वाली जिनवाणी में और कुशास्त्र में, मोक्ष मार्ग में चलने वाले नग्न दिगंबर साधु में, वीतरागी संत में और रागी द्वेषी साधु में अगर तुमको अंतर नहीं दिखता है और एक जैसा विनय का परिणाम आता है तो ये मिथ्यात्व है, ये वैनयिक मिथ्यात्व है। तो कौन सी विनय को यहाँ पे तप कहा गया है कि जिनवाणी में 2 प्रकार की वास्तव में विनय कही, एक निश्चय विनय और एक व्यवहार। तत्वार सूत्र में वर्णन है, 9वें अधिकार में आप देख लें। 2 प्रकार की विनय है, निश्चय और व्यवहार। अब क्या है उसमें, निश्चय विनय क्या है और व्यवहार विनय क्या है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी गुणों की विनय करना, ये निश्चय विनय है। मतलब ये हमारे अंतरंग में प्रकट हो ऐसी भावना भाना, इसका नाम निश्चय विनय है। देखो हम क्या विनय समझते हैं और क्या विनय का स्वरूप है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके प्रति बहुमान का परिणाम होना कि ये वो भाव हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरे अंतरंग में ये भाव प्रकट हों, ऐसी भावना में भाता हूँ, इसका नाम है विनय। और कौन सी विनय? निश्चय विनय। और एक होती है व्यवहार। आप कहोगे कि व्यवहार विनय तो यही है जो हम करते हैं, कि इसका नाम व्यवहार विनय नहीं है। गुरु जी को नमस्कार करना, माता पिता को करना, अपने से बड़े को करना, इसका नाम व्यवहार विनय नहीं है। तो कि वो जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, निश्चय विनय रूप है ना, वो जिनको प्रकट हैं, ऐसे गुरु को, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु की विनय करना, ऐसे ज्ञानियों की विनय करना, उसका नाम व्यवहार विनय है। और साहब ये जो करते हैं ये क्या है? हम जो करते हैं वो ये लौकिक सदाचार है, इसका तुम्हारे मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। तो ये करना छोड़ दें कि ये छोड़ दोगे तो सदाचारी नहीं कहलाओगे, और करोगे तो सदाचारी कहलाओगे। इसमें तुम हमको धमकी क्यों देते हो? छोड़ दें तो भैया हमको क्यों धमकाता है? तो ये छोड़ना है तो छोड़ दे, बुरा किसका होगा? तो उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए है। बार बार ऐसे कहते हैं शुभ भाव के ये कहते हैं, तो कहता है मंदिर जाना छोड़ दें। किसको धमकी देता है मंदिर जाना छोड़?
मंदिर जाना छोड़ देगा तो घर पे बैठ के टीवी देखेगा, तो उसमें अहित किसका होगा? तेरा ही होगा ना, दूसरे का तो नहीं होगा। तो ये विनय, इसके सच्चे स्वरूप को समझें। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। यहाँ परमात्मा को भी नमस्कार करते हैं तो इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता गुणों को प्रकट किया। हम पता है आपको, णमोकार मंत्र तो सब सुना है ना, 5 मिनट ले लूँ आज अधिक, क्योंकि थोड़ा विस्तार वाला विषय है। कि णमोकार मंत्र में उसको हम कहते हैं महामंत्र है। क्यों महामंत्र है? इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। णमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ? ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? देखो महावीर भगवान है ना, वो अभी आपको याद हैं, स्मरण में हैं, कब तक रहेंगे? शासन नायक है ना, उनका शासन कब तक चलेगा? जब तक अगली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर का जन्म नहीं होता। जैसे ही अगले 24वीं के प्रथम तीर्थंकर आ जाएंगे तो महावीर भगवान का शासन समाप्त हो जाएगा और उनका शासन प्रारंभ हो जाएगा। आदिनाथ भगवान बड़े हैं कि महावीर भगवान? तुम आदिनाथ भगवान का शासन नहीं मानते हो, महावीर भगवान का शासन मानते हो। तो भैया पहली बात तो तीर्थंकर समान है, और शासन किसका है इससे उनके मान अपमान की कोई बात नहीं है। उनके बाद 23 तीर्थंकर और हो गए, अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, इसीलिए उनका अनुशासन है। उनका जो अनुशासन है वो आदिनाथ भगवान का भी अनुशासन है? लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं णमोकार मंत्र में। किसका नाम है? पद का नाम है। मैं अरहंत पद को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्ध पद को नमस्कार करता हूँ। अब उस सिद्ध पद को जिन्होंने भी प्राप्त किया है उन सबको नमस्कार करता हूँ। महावीर भगवान को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? इसमें हो गया। क्यों? उन्होंने वितरागता सर्वज्ञता प्रकट करके अरहंत और सिद्ध पद को पा लिया। तो यहाँ पे भावों को नमस्कार है, यहाँ पे व्यक्ति को नमस्कार नहीं होता है जैन धर्म में। समझ में आया? तो ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मूल मोक्ष मार्ग है। हम इस मोक्ष मार्ग को नमस्कार करते हैं, और इस मोक्ष मार्ग में जो चल रहा है हम उसको नमस्कार करते हैं। जो मुनिराज इस मार्ग में चल रहे हैं, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हैं, भावलिंगी हैं, अल्प समय में मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, ऐसे मुनिराज को मैं अनंत नमस्कार करता हूँ, भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो उनको नमस्कार करना ये व्यवहार विनय, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नमस्कार करना ये निश्चय विनय। वो हमारे अंदर प्रकट हो ऐसी भावना भाना, वो निश्चय विनय। और जिसको प्रकट हो गया है उसको नमस्कार करना व्यवहार। ठीक, आगे चलते। वैयावृत्ति, अगला तप कौन सा है? प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। अब ये जो वैयावृत्ति है इसमें भी बहुत भ्रम है। वैयावृत्ति जो है ये तप है ना, और ये किसका तप है? मुनिराजों की मुख्यता से कहे हुए तप हैं। तो अब आप आ गए कौन से नंबर पे? 6 तो बहिरंग हो गए, प्रायश्चित विनय और 9वें नंबर का उत्कृष्ट प्रकार का ये अंतरंग तप है। अब ये वैयावृत्ति होता क्या है? ये बहुत कठिन है इसको समझना, और इसमें तटस्थता से नहीं समझेंगे तो अपना आग्रह काम करता है तो समझ में नहीं आता। वैयावृत्ति, अब इसमें होता क्या है कि साहब मुनिराज बहुत दूर से गमन करके यहाँ पधारे हैं, हो सकता है उनके शरीर में पीड़ा हो, कष्ट हो, तो हम उनकी वैयावृत्ति करने जाते हैं। हम उनके हाथ दबाते हैं, पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसका नाम वैयावृत्ति है। बिल्कुल सही बात, इसी का नाम वैयावृत्ति है। अब मेरा प्रश्न यह है कि सेवा करी किसने? आपने करी ना? सेवा किसने करी? आपने। और उत्तम वैयावृत्ति का जो अंतरंग तप है वो प्रकट किसको हुआ? मुनिराज। वैयावृत्ति करने वाले आपको, और प्रकट किसको हो रहा है? तो ऐसा कैसे होगा? मुझे प्रकट करना है ना, प्रकट किसको करना है? मुझे करना है। उसके लिए मैं पुरुषार्थ करता हूँ, उसके लिए मैं सेवा करता हूँ। सेवा मैं करूँ और धर्म प्रकट होता है उनको, तो ऐसे कैसे होगा? तो फिर वैयावृत्ति किस चीज़ का नाम है? कि वास्तव में ना जो मुनियों का संग होता है ना, वो किसी
गृहस्थ का पराधीन नहीं होता है। मुनिराज गमन कर रहे हैं, कहीं जंगल के बाहर रुके हैं, कहीं बाग बगीचे में रुके हैं, कहीं निर्जन जगह पे हैं, वहाँ कौन सा गृहस्थ? अगर वहाँ कोई मुनिराज का स्वास्थ्य खराब, अगर वहाँ मुनिराज के शरीर में पीड़ा हो और उसके कारण से वो अपने धर्म से, अपने ध्यान से, अपने चिंतन से, अपने अभ्यास से च्युत हो रहे हों, समझ में, तो वहाँ पे दूसरे मुनिराज उनकी सेवा करते हैं और सेवा करके उनको ये बात, उनको वापस से अपने मार्ग पर स्थिर करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि भैया देखो ये शरीर की स्थिति है ना, ये तो आज नहीं तो कल बिगड़ने ही वाली है। कई कई मुनिराज अपन देखते हैं 1 महीने का उपवास, 2 महीने का उपवास, इतना बड़ा बड़ा उपवास करते हैं, तो उसके कारण से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। अब उनका नियम चल रहा है कि वो तो अब नहीं भोजन ग्रहण करेंगे। कोई मुनिराज सल्लेखना धारण कर ली है, तो अब बाकी के मुनिराज क्या करते हैं? वो उनको उनकी सेवा करके उनके उपयोग को वापस से उनके स्वरूप में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप शरीर की तरफ ध्यान मत दो, ये शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा, इसमें जो कष्ट हो रहा है उससे आपका भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा संबोधन करके उनको वापस मार्ग में लगाते हैं, तो उनको वही आवृत्त होता है। हम जो करते हैं इसमें भावना बहुत अच्छी है आपकी, आप धन्यवाद के पात्र हो कि आपके अंदर ये भावना जागी कि हम मुनिराज की, साधु की सेवा करें, आप कीजिए। लेकिन जो आपकी जो सेवा है वो वैयावृत्ति अंतरंग तप नहीं है। वो मुनिराज जो एक दूसरे को धर्म मार्ग में स्थिर करने के लिए करते हैं उसका नाम वैयावृत्त है, समझ में। और उसके बाद अगला नंबर किसका है? स्वाध्याय। देखो स्वाध्याय के बाद में क्या बचता है? विसर्ग और ध्यान। स्वाध्याय के बाद परिग्रह का त्याग करना और अपने स्वरूप में लीन हो जाना और वहाँ से सीधी मोक्ष की प्राप्ति है। 10वें नंबर पर, 10वें क्रमांक पर ये स्वाध्याय नामक तप को रखा है। जिनवाणी में इसको स्वाध्याय परमम तपः कहा है। ये परम तप है। भाषित होता है हमको ऐसा कि परम तप है। अपने घर में 2 बेटियां हैं, एक ने उपवास किया है, दूसरी बराबर 2 टाइम खा रही है लेकिन स्वाध्याय कर रही है। किसकी महिमा ज़्यादा आती है? दरवाजे पे घंटी बजी और उपवास करने वाली खड़ी हो गई, नहीं तू बैठ जा, तूने उपवास किया है, ये क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रही, जाओ दरवाजा खोलो। बोलो होता है कि नहीं होता? इसके रूप बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे चित्त में महिमा किसकी ज़्यादा है? स्वाध्याय को परम तप का सीधा मोक्ष का कारण है। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप के दर्शन के पश्चात इस स्वाध्याय को ही उत्कृष्ट प्रकार का बाह्य निमित्त कहा गया है। इस स्वाध्याय परम तप है। अन्य तप कर सको ना कर सको, शक्ति अनुसार जितना हो उतना हो। 12 प्रकार के तपों में ये ऐसा एक तप है जो गृहस्थ अपने जीवन में जितना चाहे उतना कर सकता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। जितनी आपकी शक्ति हो उतना स्वाध्याय आप करोगे और उससे अपने को ही लाभ होने वाला है। ये परम तप है। क्यों? इससे हमारे ज्ञान के अंदर निर्मलता आती है, इससे कर्म का बंध ढीला पड़ता है, इससे अंतरंग में विशुद्धता जागृत होती है, इससे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का पाश ढीला पड़ता है और यहाँ से ही जीव को अपने स्वरूप की समझ आती है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके ऐसी संभावना प्रकट होती है। इसीलिए ये स्वाध्याय परम तप है भैया। थोड़ा समय तो इस जीवन में और कुछ कर सको ना कर सको, इसके लिए अवश्य निकालना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको भी तो आगे चल कर के मुनि बनना है ना, हमको भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान से ही तो पार जाओगे। तो चतुर्थ गुण स्थान कब प्रकट होगा? जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? तत्व के यथार्थ निर्णय से। वो तत्व का यथार्थ निर्णय कैसे होता है? देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ कि
हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जो जितनी भी बाह्य क्रियाएं हमको हमारे दिगंबर धर्म के संस्कार के अनुसार परिवार से प्राप्त हों, रोज मंदिर जाना है, बचपन में कहते थे ना, हम लोगों के समय तक था, अब रहा नहीं रहा, कि मम्मी कह देती थी कि यहाँ टीका लगा हुआ होगा तो ही खाना मिलेगा, जो खाना नहीं मिलेगा, टीका लगा हुआ चाहिए माथे पे। तो ये संस्कार हमको मिला कि रोज मंदिर जाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, अभक्ष वस्तुएं नहीं खानी है, पूजन करनी है, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन और अधिक संयम पालना है, 10 लक्षण पर्व आया तो रोज सुबह शाम मंदिर जाना है। ये संस्कार हमारे पास है, तो हम इसको फॉलो करते हैं, बराबर ईमानदारी से फॉलो करते हैं। एक काम जो हम बचपन से अभी तक नहीं करते हैं वो ये है कि किसी भी विषय को अत्यंत स्पष्टता से अभ्यास करना। हम शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन कैसा पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से। कोई भी विषय में अभी गहराई से मैं एक प्रश्न पूछ लूं तो उसका स्पष्ट जवाब नहीं आएगा, स्पष्ट जवाब नहीं आएगा। आपको अंदर तक दृढ़ता से ये बात बैठी नहीं होगी कि इसका क्या जवाब है। आप कहोगे पर नहीं, थोड़ा ऐसा ऐसा तो है, थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन और नहीं कह सकते उसको। बाकी सारी चीज़ें अत्यंत स्पष्ट हैं, हर क्रिया उसको बिल्कुल सूक्ष्मता से पता है कैसी होती है, किस प्रकार करना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जीव का स्वरूप क्या है, उसको ये नहीं पता 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है, 7 तत्व का स्वरूप क्या है, मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या है, ये राग है वो मेरा है कि नहीं, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान का सुपर प्रकाशक स्वभाव क्या है। जो प्रयोजनभूत विषय है उसके बारे में सिर्फ ऊपर छल्ला एक ज्ञान अपने को चलता है, समझा? तो वो उससे अपने को आगे बढ़ना है। इस स्वाध्याय करने से क्या होता है कि वो विषय की स्पष्टता हमको आती है, वो हमको पता चलता है कि वास्तव में ये स्वरूप ऐसा क्यों है, किस प्रकार आचार्य देव ने उसका वर्णन किया है, और इसको समझने से मुझे क्या लाभ होगा। कितने सिद्धांत ऐसे हैं जिनका चूंकि हम स्वाध्याय नहीं करते गहराई से, इसीलिए हमको उसका भाव भाषण नहीं होता। भाव भाषण समझते हैं? उस शब्द तो कदाचित हमको पता होते हैं लेकिन उसका भाव नहीं पता होता है कि इसमें क्या गहराई है, और उसका कारण एक ही है कि हम रुचि पूर्वक स्वाध्याय नहीं करते। जबकि जो कुछ मिलना है मोक्ष मार्ग में, जो कुछ आगे बढ़ने का तरीका है, वो सब मिलना यहीं से है, स्वाध्याय से मिलना है, और उसी के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाता है। पूरे 24 घंटे में कम कहाँ पड़ता है समय स्वाध्याय का, और दूसरी क्रिया नहीं छोड़ेगा। लेकिन छूटता क्या है, मेहमान आए तो क्या छूटेगा, बिजी हैं आज तो क्या छूटेगा, यही तो छूटेगा। बाकी तो दर्शन तो कर जाएगा, पूजा भी कर जाएगा, लेकिन क्योंकि स्वाध्याय में पौना घंटा लगता है, इतना समय नहीं है, तो ये छूटता है। और इसी से मार्ग मिलना है, इसी से स्पष्टता मिलनी है। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन बताने के लिए, मेरे जैसे थोड़े नहीं 1000 हैं विद्वान अभी युवा, मेरे से भी बहुत युवा, मेरे को भी बहुत वर्ष हो गए करते हुए। 17-18 साल का बालक यदि रुचिपूर्वक अभ्यास करे तो 4-5 वर्ष में विद्वान बन जाता है, बन जाता है 4-5 वर्ष में। आपका बेटा पढ़ रहा है, वो आ जाएगा विद्वान बन के, आप यहीं बैठ के सुनोगे, वो आपको सुनाएगा, सुनाएगा ना। तो वो 4-5 वर्ष अगर रुचिपूर्वक अभ्यास किया जाए तो पूरा जिनागम समझ में आ जाता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन हमको रुचि नहीं, हमको विश्वास नहीं, हमको ऐसा लगता नहीं कि स्वाध्याय से हमको मार्ग मिलेगा, हमको ऐसा लगता है भक्ति करने से मार्ग मिलेगा, हमको ऐसा लगता है भगवान की पूजा करने से मार्ग मिलेगा। तो उस मार्ग में लगा हुआ है, उस मार्ग का भी जो मर्म है वो उसको नहीं पता है कि कैसे मिलेगा, भगवान की भक्ति से मोक्ष कैसे मिलेगा, ये उसको नहीं पता है। स्वाध्याय करेगा तो पता चलेगा। अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि पढ़ लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार, समझ में। तो ये करने योग्य है, ये उत्तम तप है। और इसके बाद में जिस जीव को शास्त्र अभ्यास पूर्वक, स्वाध्याय के पूर्वक अपने आत्मस्वरूप का निर्णय होता है, ज्ञान और वैराग्य शक्ति बढ़ने पर समस्त परिग्रहों का त्याग करता है, वो व्युत्सर्ग और परिग्रह का त्याग करके
निर्विकल्प होकर के और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करे। सर्व ओर से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप का ध्यान करना, 5 इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को खींचना और अपनी आत्मा में लगाना, एक अंतर्मूर्त के लिए ये काम हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति है, और एक समय के लिए हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। एक समय किसको बोलते हैं? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना पौरुष कहाँ है? एक समय के लिए हम अपने उपयोग को एकाग्र नहीं कर सकते। एक समय के लिए, एक समय किसको बोलते? उतनी देर के लिए आज तक, अनादिकाल से आज तक गिरनार चढ़ जाएंगे, शिखर जी चढ़ जाएंगे, 99 यात्रा कर लेंगे, लेकिन एक समय के लिए आंख बंद करके अपने आत्मा को नहीं देखते। यहाँ पे आचार्य देव कोई घंटों, कोई वर्षों का कोर्स नहीं है। ग्रेजुएशन करना हो तो 5 साल लगते हैं, आबा सादा सीखने में बच्चों को 1 साल लगता है। यहाँ एक समय का आचार्य देव समय मांगते हैं, उतना भी हमसे नहीं हो पाता है। तो विचार करो कि बातें क्या करते हैं और लक्षण कैसे हैं, खड़े कहाँ हैं, स्थिति कहाँ है, कि इतना भी हम, इतना अभ्यास करने के बाद, इतनी भावना होने के बाद, इतनी सहृदयता होने के बाद भी आखिरी में जाके टिकता मन क्रिया में। पंडित जी मेरे से कल कह रहे थे, ज्ञान की कितनी भी बात करो, आखिरी में जाके उसको संतुष्टि होती है शुभ क्रिया से। क्रिया करके उसको लगा कुछ किया मैं, बात करेगा ज्ञान की, लेकिन संतुष्टि कहाँ आती है? इसीलिए तो अपना काम नहीं हो पा रहा है ना। यही तो बात समझने की है। चलिए बहुत समय हो गया है आज। तो इस प्रकार से ये 12 प्रकार के जो तप हैं, इनके क्रमिक विकास को समझें, इनके कारण को समझें, ये किस प्रकार जीवन में प्रकट हो सकते हैं उसका उपाय समझें, उनके सच्चे स्वरूप को समझें, और जो उसको प्रकट करने का मूल उपाय है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्रकटता, वो सर्वप्रथम अपने जीवन में चाहिए। उस भावना से यदि हम स्वाध्याय करें, पुरुषार्थ करें तो कार्य अवश्य होगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तग्नम सदा देतुम। शाम